रंजीत, रंजीत, रंजीत सुन तो। रंजीत खबरदार, जो तूने एक कदम भी बाहर निकाला। मुझे मत रोको भाभी, बस अब बहुत हो गया। एनफ इज एनफ। राकेश जीजा है तेरे, कुछ तो सोच दुनिया क्या कहेगी। और जो जीजा ने किया है वो, उसके लिए कुछ नहीं कहेगी दुनिया। मेरे सगे भाई को जेल भिजवा दिया और मैं चुप रहूं। तेरा भाई मेरा कुछ नहीं लगता। अरे मर्द है वो मेरा, मेरे दिल पर जो बीत रही वो मैं ही जानती हूँ। तुम्हारी तुम जानो भाभी, लेकिन मैं जाट हूं और इतिहास गवाह है, जब जब जाटों के साथ किसी ने कोई नाजायज हरकत की है उन्होंने कभी नहीं सहा है उसे। इसका अंजाम क्या होगा ये भी जानता हूं। मेरा भाई सलाखों के पीछे और मुझे फांसी, यही ना? रंजीत, रंजीत प्लीज लेट चाची कम बैक। मैं डेंटिस्ट में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेंगी ना। हाँ जरूर निकालेंगी चाची सोल्यूशन, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, दिलीप के लिए नहीं, अपने बेटे अतुल के लिए। मेरे अपराधी के लिए नहीं, अपने जमाई के लिए। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया ये नाटक। रंजीत, तू देवर है मेरा। आज तक तूने मुझे मां का दर्जा दिया, बोल दिया कि नहीं? बोल। तो आज तेरी ये मां तुझे हुक्म देती है कि छोड़ दे इस तलवार को। अगर नहीं छोड़ेगा तो इस घर से जाने के पहले तुझे मेरा गला काटना होगा। फिर चाहे इस मोई जमीन वास्ते, इस मकान वास्ते या इस सिरसड़ी जायदाद वास्ते अपनी बहन का गला काट या अपने जीजे का, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा गला काटना होगा। काट। सांसों के बंधन रिश्ते हैं दिल के, ये जंजीरें ऐसी सदियों न टूटे। जंजीरें जंजीरें जंजीरें। मम्मा बी केयरफुल। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। वैसे ये डेंटिस्ट था बहुत गजब का, जरा सा भी दर्द नहीं रहा, नॉट अ ट्रेस इन इट। मम्मा क्या हुआ? शायद किसी के रोने की आवाज आ रही है। हाँ, ये कौन हो रहा है यहाँ पर? सुरजीत, सुरजीत क्या हुआ? बोल। कुछ नहीं। भाभी बताओ क्या बात है? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रुक, पहले दस की होया? अच्छा किया चाची जी जो आप आ गए। ये घर तबाह हो रहा है, तबाह। इसको बचा लो चाची जी। प्लीज कूल डाउन रंजीत। शायद चाची आ गए। कौन चाची? किसकी चाची? आती है तो आने दो। Who cares? रंजीत, Yes, Liz, I mean it. गुस्से में आकर आदमी कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, नॉट फॉर चाची एटलीस्ट। एंड पाजी तो हाँ पाजी, वही पाजी ना जिन्होंने चाची को अपनी माँ जैसा माना, वही पाजी जिन्होंने कल्पना को अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी माना है, वही पाजी जिन्होंने अतुल अपने कजिन को डॉक्टर बनाया और हमेशा ये फील किया जैसे उनका अपना बेटा डॉक्टर बना हो, वही पाजी जिन्होंने राकेश को अपना दामाद नहीं, अपना जीजा नहीं बल्कि अपना छोटा भाई समझा, और उसी राकेश ने मेरे बड़े भाई को गिरफ्तार कर पाया। और तुम चाहती हो कि मुझे? बट रंजीत, ओके, मैं मानती हूँ कि राकेश की गवाही ने पाजी को अरेस्ट करवाने में हेल्प की होगी, बट इसमें चाची का क्या कसूर है? राकेश दामाद किसका है? चाची का ना, हमारा तो नहीं।
Who knows उसे किसने सिखाया ये सब? It can be कल्पना What? और बेबी चाची। रंजीत, लिज, अगर ये साबित हो गया कि पाजी की गिरफ्तारी में राकेश का हाथ है, तो मैं उसे I won't spare him. ला ब्लू वाली जीन्स हाँ नीचे रखिए, देख डाल दी। लगता है नानी आ गई। ठीक है तुम पैकिंग करो। कोई बात नहीं बेटा, डजंट मैटर। दिमाग खराब हो गया दोनों का। इंद्रजीत हवालात में बंद है। घर पे ये संकट कम है कि दोनों हाथापाई पर उतर आए। न रंजीत पीछे हट रहा था और न ही राकेश। फिर राकेश ठहरा घर का जमाई। अरे जमाई है तो क्या, रोकना चाहिए था। सरदार गुरबख्श सिंह और सरदार प्रीतम सिंह का खानदान और ये मवालियों जैसी हरकत। मैंने तो रोकना चाहा था चाची जी, पर रंजीत ने मेरी एक नहीं सुनी। रंजीत ने नहीं सुनी, तुमसे ऐसी ऐसी बातें कही, ताज्जुब है। मामा, मैं रंजीत से बात करता हूँ। नहीं, तुम जाओ कल्पना और राकेश के पास। रंजीत को मैं देखती हूँ। हौसला रखिए, मैं देखती हूँ रंजीत को। Yeah, no, you don't worry about that. Okay. Yeah, but yeah, Ranjit is taking care of it. Okay? Bye. नैनीताल से अपर्णा का फोन था। पाजी के अरेस्ट के बारे में पूछ रही थी। Can I disturb you? चाची, why this formality? क्यों? सुना है कि रंजीत ने तो रिश्तेदारियां खत्म करने का और दुश्मनियां मोल लेने का ऐलान कर दिया है। आना तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड के साथ चाहिए था। हाँ, आज नहीं तो कल शायद इसकी भी जरूरत आन पड़े चाचा। But you have nothing to fear. औरतों पर बात करना हम जाटों की आदत नहीं है। Ranjit, how dare you speak to Chachi like this? Don't say a word. चाची आप बैठिए प्लीज। हाँ, जाने के लिए तो मैं नहीं आई। नहीं है तो अब हम यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकते। पहले दिलीप ने बदतमीजी की राकेश के साथ और अब वो रंजीत उससे बढ़कर निकला। लेकिन दीदी जो शक तो मेरी अपनी बेटी और अपनी बीवी ने भी किया था मुझ पर, लेकिन इनका शक दूर हो गया मेरी बातें सुनकर। रंजीत, कल्पना उसे अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन मेरी बातें सुने बिना टूट पड़ा मुझ पर। क्या फर्क रह गया उसमें और एक छठे हुए बदमाश में? राकेश ने बॉम्बे जाने का फैसला कर लिया है और मैं और तनु भी साथ चल रहे हैं। नहीं अतुल, अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुक सकती, प्लीज। दीदी देखो, इस घर को अब तक प्राची ने ही संभाल रखा था अकेले, लेकिन घर तो साझा ही है ना। देखो अतुल, पहले भी इस घर का बंटवारा होते होते रुक गया था, लेकिन अब मम्मी से कह देना कि बंटवारा तो होकर ही रहेगा। राकेश ने गेस्ट हाउस में रूम्स रिटेन किए हुए हैं, हम लोग वहीं जा रहे हैं। तनु, तनु, अरे कहाँ गई? अभी तो यही थी। मैं देखती हूँ। तनु, राकेश भाई आप तनु, तनु, क्या हुआ बेटा? अरे रो क्यों रही है? अपनी मामी को नहीं बताएगी? कोई बात नहीं। कुछ बात तो है, बता। तनु,
मैंने कहीं नहीं जाना मामी ने, मैंने यही रहना है आपके पास, यहाँ पर। हाँ बेटा, तू मेरे ही पास रहना, देखती हूँ तुझे कौन लेके जाता है यहाँ से। मामी जी, आपने बचपन में मुझे कहानियां सुनाई थी ना, मामा मामी की, नाना नानी की, वो सब झूठी थी, सब झूठी। झूठ कुछ भी नहीं है पुत्र, लेकिन हाँ, लगता है कि हम सब लोग उसको झूठ साबित करने में लगे। चुप हो जा मेरी बच्ची। नहीं बेटा नहीं, चुप हो जा, तू मेरे पास ही रहना। बस बस। दीदी, राकेश भाई बुला रहे हैं। बस पुत्र, बस कर। तनु, चलो बेटे। मैंने कहीं नहीं जाना है। तनु, डैडी इंतजार कर रहे हैं, चलो। जाओ बेटे, उन्हें और नाराज मत करो। सुना नहीं तुमने क्या कह रही है ये? इसने कहीं नहीं जाना, ये यही रहेगी मेरे पास। भाभी प्लीज, बहुत हो गया लाड़ प्यार, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कल्पना, क्या सुनाई नहीं दे रहा है? जिद नहीं करते बेटे, चलो कम ऑन। क्या बात है अतुल, ये कल्पना इस तरह? भाभी, राकेश भाई और कल्पना दीदी घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या मत मारी गई इन लोगों की? रंजीत, चाची इज वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट आंसर? क्या जवाब दूं? जिस शख्स की वजह से मेरा भाई गिरफ्तार हुआ है, जाकर उससे माफी मांगूं? इंद्रजीत, राकेश की वजह से बंद है ये तुम कैसे कह सकते हो? अपनी बेटी बहुत प्यारी है ना आपके दामाद को? हाँ है, लेकिन उस बात का इससे क्या ताल्लुक है? जाकर कहो उससे कि अपनी बेटी तनुजा की कसम खाकर कहे कि पाजी की गिरफ्तारी में उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चाची जी, राकेश कल्पना और तनुजा को लेकर घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या? तो इसमें बुरा क्या है? अच्छा ही है। राकेश, जाने से पहले जरा मम्मा से गुड बाय कह दे। चल। गुड बाय कहने के लिए मामा यहीं पर खड़ी हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम सबका यूं घर छोड़कर जाने का मतलब क्या है? मम्मी, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पाजी की गिरफ्तारी के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर राकेश सिंह। अरे आइए आइए मिस्टर तनेजा। कल्पना, तुम जाओ। चल बेटा। मम्मी आप यहीं ठहरिए। अच्छा हुआ अतुल तुम भी आ गए। मिस्टर तनेजा, मम्मी को बताओ पाजी की गिरफ्तारी के पीछे असलियत क्या है। जी। Now look, you don't worry about it. Yeah, I'll manage. हाँ ठीक है, ओके। लगता है राकेश को कोई वकील मिलने आया है। हाँ, क्यों नहीं? ये घर जागीर है ना उसके बाप की, जहां कॉन्फ्रेंस करेगा। हुआ यूं है कि मिस्टर इंद्रजीत सिंह को किसी राजकुमार नाम की आदमी की कंप्लेंट पर गिरफ्तार किया गया है। राजकुमार की? कौन राजकुमार? राकेश भाई, मैंने आपको इस शख्स के साथ अदालत के आसपास बातें करते देखा था। मामा, ये वही आदमी है जिसने दिलीप को इस जमीन के मामले में एडवांस के रूप में इतनी बड़ी रकम दी है। वही जिसने दिलीपे को धोखेबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार कराया था और तुमने बेल पर छुड़वाया था। यही तो इसने गलती की थी। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मम्मी, दिलीप ने अतुल से दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन अतुल को दुश्मनी निभाना ना आया। अगर मैं इसकी जगह पर होता तो कभी ना बख्शता। How can you say that? सच बात जानना चाहती हैं तो सुन लीजिए। जब राजकुमार मुझे अदालत के चक्कर लगाता हुआ नजर आया तो क्या? तो मुझे मौका मिल गया कि दिलीप के खिलाफ इसके जरिए कार्रवाई कराई जाए। दिलीप ने मुझे चुनौती दी थी जो मैंने स्वीकार की। अब उसने पाजी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। मैं कैसे कह सकता हूं?
लेकिन ये हुआ कैसे? ये इस अखबार में छपी हुई रिपोर्ट के आधार पर सर। ओह, क्या हुआ? देखो अतुल, इस अखबार वाले को पैसे दे दिलाकर मैंने ही मुकदमे की कार्रवाई को कवर करवाया था। इरादा यह था कि दिलीप के झूठे दावे को एक्सपोज कर सकूं। उसे मैंने अपने वकील यानी कि बंबई वाले वकील की सलाह भी दिलवा दी। अगर नए पॉइंट्स लेकर दिलीप को हिरासत में लिया जा सकता है तो इससे राजकुमार को भी फायदा पहुंचता है और मुझे भी, उस मुकदमे के लिए जो मैं दायर कर रहा हूं। लेकिन आगे बोलो। लगता है दिलीप को तो वो पकड़वा नहीं सका, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसने पाजी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दी। उल्लू तो आपका भी सीधा होता राकेश भाई। मिस्टर इंद्रजीत सिंह ने जो अपना जुर्म कबूल किया है उसे भी, और आपने जो अदालत में स्टेटमेंट दी है उसे, और आपने जो सबूत पेश किए उसे आधार बनाकर यह शिकायत दर्ज की गई है। ओ ऐसी, अब मैं समझा। राजकुमार ने दोनों पर यानी कि बाप बेटे दोनों पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया होगा। हुआ कुछ ऐसे ही है। मैंने राजकुमार को हेल्प की दिलीप के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। दिलीप पकड़ा जाता मुझे खुशी होती, लेकिन वो बाजी के खिलाफ कार्रवाई करे ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। इरादा तो इसलिए नहीं था राकेश भाई कि आपको तब तक फायदा नहीं होता जब तक कि कल्पना दीदी अपने बिहाफ में आपको केस लड़ने की अथॉरिटी न दे दे। वैसे इतने नासमझ तो आप भी नहीं कि आपने ये ना सोचा हो कि इस बारे में बाजी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो एहतियात बरतने के लिए आपने क्या किया बताइए? मैंने जरूरत नहीं समझी। हाँ, आप जरूरत क्यों समझते? जो ही कल्पना दीदी अथॉरिटी दे देती आपका उल्लू सीधा हो जाता। रंजीत का तुम पर शक करना गलत नहीं निकला, शक करता है तो करता फिरे। लेकिन जिम्मेदार तुम हो जो इस आग से खेले। बेचारा इंद्रजीत हवालात में बंद होते हुए भी खुश है, और दिलीपे के लिए जो तुमने नफरत पाल रखी है बड़ी शर्मनाक बात है। हेलो दिलीपे, दिलीपे तू कहां से बोल रहा है? बेटा तू इतना घबराया हुआ क्यों है?